नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। तो चलिए शिक्षा विभाग से खबर बता रहे हैं आपको। धमतरी जिले के मंगललोड विकास खंड के अंतर्गत आने वाले खड़मा संकुल से राशि समर्पण का मामला प्रकाश में आया है। विकास खंड मंगललोड संकुल केंद्र खड़मा के संकुल समन्वयक ने हायर सेकेंडरी स्कूल सिंहपुर के प्राचार्य वीपी चंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संकुल समन्वयक दानी राम देवांगन ने बताया कि संकुल केंद्र खड़मा के लिए प्राप्त 81,000 अनुदान राशि PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस की यहां राशि 31 मार्च 2025 तक आहरण नहीं होने के कारण समर्पण हो गया है यानी सरकार के खाते में वापस चला गया है। अब सवाल यहां उठता है दर्शकों की खर्च के लिए आया राशि सरकार को समर्पण क्यों हो गया? क्या है इसका कारण? क्या खड़मा संकुल में पैसे की जरूरत नहीं है? क्या इस संकुल में कोई खर्च नहीं हुआ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। संकुल समन्वयक के आवेदन अनुसार इस राशि को दबावपूर्ण खर्च करने के लिए संकुल प्राचार्य ने 65,000 का बिल थमा दिया था। इस बात का पुरजोर तरीका से संकुल समन्वयक ने विरोध किया और अपना पक्ष रखा कि मैं साल भर संकुल से लेकर ब्लॉक व जिला तक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया है, इसलिए इस अनुदान राशि का खर्च नियम अनुसार करूंगा। परंतु प्राचार्य ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। अंततः प्राचार्य के हठधर्मिता के चलते 31 मार्च 2025 तक खड़मा संकुल की अनुदान राशि खर्च नहीं हो पाया और अंत में शासन को समर्पण हो गया। क्या संकुल समन्वयकों के पास में कोई कार्य नहीं होता? बहुत से कार्य होते हैं संकुल समन्वयकों के पास में। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों। 1 मई के भीषण गर्मी में संकुल के सभी स्कूलों के लिए निःशुल्क पुस्तक प्राप्त करना एवं समय सीमा में वितरण करना। मई जून में ही निःशुल्क गणवेश प्राप्त सभी स्कूलों को वितरण करना। ब्लॉक मुख्यालय से आयरन टेबलेट प्राप्त कर स्कूलों में बांटना। बच्चों के जाति निवास प्रमाण पत्र की संकुल स्तरीय जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित करना। तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को ब्लॉक से प्राप्त करना एवं स्कूल को वितरण करना। संकुल के समस्त डाक को माह में कई बार ब्लॉक में जमा करना। चुनाव आदेश को संकुल के प्रत्येक कर्मचारी तक पूरी ईमानदारी से पहुंचाना। अभी वर्तमान में आप सभी को पता है दर्शकों की वर्तमान में अभी राज्य शासन का सुशासन तिहार चल रहा है। सुशासन तिहार पर संकुल की रिपोर्ट को उच्च कार्यालय तक पहुंचाना, कई बार विभागीय मीटिंग में शामिल होना। इस प्रकार से संकुल समन्वयकों की कई ऐसे कार्य हैं जिनको बताते बताते घंटों लग जाएंगे। क्या यह जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ कार्य यहाँ के संकुल समन्वयक नहीं करता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसी दानी राम देवांगन के बारे में बता रहा हूँ जो सुदूर वनांचल क्षेत्र एवं चारों ओर जंगल से घिरा हुआ खड़मा संकुल से आते हैं। जिस क्षेत्र में दानी राम देवांगन का संकुल आता है उस क्षेत्र में आदमखोर तेंदुआ ने 2 लोगों का नरसंहार कर चुके हैं। ऐसे संवेदनशील जगह पर कार्यरत दानी राम देवांगन के आवेदन पर अब तक निराकरण क्यों नहीं हो पाया है? अब बात आता है राज्य शासन से प्राप्त अनुदान राशि को खर्च करने की प्राथमिकता का। तो स्टेशनरी, मोबाइल में ऑनलाइन कार्य, कंप्यूटर में एक्सेल सीट पर कार्य, संकुल स्तरीय कार्यशाला पर खर्च, संपूर्ण ब्लॉक दौरे पर खर्च, ब्लॉक से बाहर अनुभाग, जिला एवं डाइट नगरी की आवश्यक मीटिंग पर खर्च, विभिन्न सामग्रियों के ट्रांसपोर्ट पर खर्च, मजदूरी पर खर्च, संकुल स्तरीय प्रतियोगिता पर खर्च, संकुल स्तरीय PTM पर खर्च, संकुल के रंगाई पोताई पर खर्च, संकुल के आवश्यक फर्नीचर पर खर्च, संकुल स्तरीय बैठक पर खर्च आदि ऐसे कई आकस्मिक व्यय को संपूर्ण नियम अनुसार पूरे ईमानदारी से करने वाले एक शिक्षक को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। खड़मा संकुल के अनुदान का समर्पण के लिए कौन दोषी है? राशि का समर्पण हो जाने के बाद भी दानी राम द्वारा किए गए खर्च को कौन भरपाई करेगा? दानी राम के द्वारा लगाए गए न्याय की गुहार क्या कागज के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगा या तो वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दानी राम देवांगन, संकुल समन्वयक खड़मा। राशि सर जो संकुल अनुदान के लिए राशि आई थी अब उसको समर्पण हो गया। अब उसके बारे में अब क्या कर सकते हैं और इसकी जानकारी मैं जो है अपने संघ के माध्यम से उच्च कार्यालय को दिया हूं। अब वो क्या करेंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय है और जो हमारे और CSC साथी है, इससे मिलकर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद उच्च कार्यालय को ये जानकारी दिया जाएगा।
तो हाँ, शिकायत किया था मैं जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और विकास खंड स्रोत समन्वयक है, उनको ये जानकारी मैं पहले दिया हूँ, लेकिन इसके पश्चात जो है बीओ साहब के द्वारा कुछ निराकरण करने के लिए हमको बुलाया गया था संकुल प्राचार्य जो है सिंहपुर में, लेकिन वहाँ पर बातचीत हुआ, प्राचार्य के द्वारा को गोलमोल जवाब दिया गया, कुछ नहीं किया गया। उसके बाद में अंततः राशि जो है 25 वापस चली गई। अब निराकरण नहीं आया सर, तो उच्च कार्यालय को तो जानकारी जो है दिया जाएगा, और उसकी जो है प्राचार्य सर की जितनी मनमानी है वो जो दादागिरी कर रहे हैं उसको जो है ख़त्म करना होना चाहिए। किस तरह से दादागिरी करते हो? तो इस तरीके से संकुल समन्वय की जो राशि पर अपना जो डायरेक्ट अधिकार है करके वो जो स्वयं खर्चा कर रहे हैं, तो मनमानी नहीं है तो और क्या है? राशि को लेकर मनमानी, कोई भी काम करके तो बताए, कोई काम करता है उसके बाद जो राशि जो खर्च करता है तो वो समझ आता है। एक भी काम नहीं करना है, कुछ नहीं करता, और हम लोग को पूरे संकुल समन्वय को, या मैं भी हूँ और ग्वाल है उसके अंडर में, तो हम लोग को तो काम चोर बोलता है, कोई काम नहीं करते हैं। केवल पैसा आया है तब वो संकुल समन्वय किया जाता है, बाकी समय कुछ नहीं रहते हैं। सर, मैं नरेंद्र सिन्हा, अध्यक्ष संकुल समन्वयक संघ विकासखंड मगललोड, जिला धमतरी। सर, ये जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टि में जिस प्रकार से दानीराम देवांगन ने शिकायत किया है और उसके बाद राशि जो है राज्य शासन के खाता में वापस चले जाना काफ़ी दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि साल भर संकुल समन्वयक जो है पूरे छत्तीसगढ़ शासन, समग्र शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा विभाग हो, उसके चैनल का अहम हिस्सा है। यदि विधानसभा में भी प्रश्न पूछा जाए तो 1 घंटे में कोई स्कूल संबंधी जानकारी वहाँ तक पहुँचाना है तो उसकी सबसे बड़ा चैनल है संकुल समन्वयक। और ये जो राशि है संकुल में खर्च करने के लिए आया था और समर्पण हो गया, काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। सर, इसके लिए तो न्याय दिलाएंगे ही। संकुल, जैसे दानीराम देवांगन जी बता रहे थे कि उनके कोई काम की इज्जत नहीं हो रहा है, उनको एक कामचोर समझा जा रहा है, तो ये जो उनके काम क्षेत्र है समन्वयक के, उसको कलेक्टर साहब, डीओ साहब, डीएमसी साहब, बीओ साहब, बीआरसी साहब, समग्र अधिकारी जानते हैं कि संकुल समन्वयक का काम कैसा है। संकुल समन्वयक जो है एक मजदूर की भी भूमिका में रहते हैं। यदि बीआरसी में कोई पुस्तक आ जाए तो उस पुस्तकों को वो जो है मजदूर की भांति अपने गाड़ी में उसको लोडिंग करेगा, लोडिंग करने के बाद संकुल में ले जाता है, उसके बाद उसको वितरित करते हैं। कई बार महीनों में डाक जमा करने के लिए संकुलों में आता है, कई बार संकुलों में निरीक्षण करना पड़ता है। मतलब आप देखिएगा, कलेक्टर से लेकर डीओ से लेकर अनुभाग, डाइट, सारे जगह में संकुल समन्वयकों का मीटिंग, प्रशिक्षण, सारे चीज़ों में उनको आना जाना रहता है। मैं जितेंद्र कुमार ग्वाल, समन्वयक संकुल केंद्र सिंहपुर। मेरे स्वतंत्र पूर्वक नहीं बनवाए थे, खुद अपना स्वयं बनवा दिए। इसमें हम खड़मा संकुल और सिंहपुर संकुल के साला मरम्मत की राशि, संकुल मरम्मत की राशि देने के लिए उनसे चर्चा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जो 40,000 जो और राशि, अन्य राशि, वो सारी राशियों को उन्होंने खरीदारी कर हम लोग को बिल दे दिए, मुझे दिए हैं, और मैं नोट शीट में साइन करने के कारण मैं उनका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे ऊपर कार्रवाई करने का वो था। एक सर ने मुझको बताया कि आप राजी हो जाइए और पीटीए में साइन करवा लीजिए, आप पीटीए निकाल दीजिए करके। कौन बोले आपको? वहीं के लेक्चरर बोले, अब बीओ साहब भी गए थे कि आप उस संस्था में संलग्न हैं, आपकी साला, तो उस संस्था में आप मान जाइए और कर दीजिए करके। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे प्रकरण किसी भी साला जो है अपना संकुल केंद्र, उनके प्राचार्य ना करें, और संकुल समन्वयक निष्पक्ष अपना दायित्व को निभा सके, क्योंकि हम लोग को बहुत कार्य करना पड़ता है, और इसके कारण कहीं भी हम लोग को मीटिंग, दौरा, साला के निरीक्षण वगैरह हर चीज़ में हम लोग को जाना पड़ता है। हम लोग बहुत इसमें परेशान भी रहते हैं। हम लोग समन्वयकों का कार्य के जैसे तो ब्लॉक के जितने संकुल हैं, संकुल और स्कूल के कड़ी के काम करते इनका काम होता है। कड़ी के काम करना, अपने विकास खंड में 30 समन्वयक है, वो पूरा निष्ठा और ईमानदारी से बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। और एकात्मिक कार्य का ये रीढ़ का काम करते हैं, रीढ़ है।
सर, जो संकुल की राशि समर्पण जो हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी जिला में जाना है, नगरी जाना है, तमाम अपने संकुलित मॉनिटरिंग करना है, ब्लॉक मुख्यालय में भी आना है, और बहुत सारे एकात्मिक कार्य करते हैं, तो वो खर्च करना पड़ता है, तो स्वतंत्र रूप से सीएससी को खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। शिकायत नहीं होना चाहिए, समन्वयक जो है ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तभी हमारा कार्य अच्छे से हो रहा है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं होना चाहिए, निंदनीय जैसा होता है।